Hey, what's up guys? Welcome back in the new series of हिस्ट्री। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रोंज एज। ठीक है, उससे पहले एक चीज़ें बता दूं, अभी ये वीडियो 2-3 दिन डिले है। रीज़न ये है कि मैं कुछ काम से थोड़ा बाहर गया हुआ था, उस रीज़न से। तो वापस कंटिन्यू करेंगे, अब डेली वीडियोस आएंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ब्रोंज एज। ठीक है, ब्रोंज एज किसके बाद आता है? ब्रोंज एज आता है चारकोलिथिक एज के बाद या हमारे कॉपर एज के बाद। ठीक है, अब ब्रोंज है। ब्रोंज ये जो मेटल है, ये मेटल कैसे बना हुआ है? ठीक है, तो ब्रोंज जो मेटल है ये बना था कॉपर और टीन के मिक्स से। ठीक है, अब ये एज कैसे आया, अब ये मेटल कैसे आया, इस पे जाते हैं हम लोग। तो ऐसा माना जाता है, क्या है, कॉपर तो हमारे इंडिया में था ही। ये जो टीन है, ये बोला जाता है कि अफगानिस्तान से जो लोग आए थे तो टीन वहां पाया जाता था। फिर वो दोनों को मिक्स करके बनाया गया। और इसका हम टाइम पीरियड जान लेते हैं। ठीक है, कि जो ब्रोंज एज था, जो उसका टाइम पीरियड था, वो कितने से लेके कितने समय तक चला। तो ये चला था लगभग 2500 बीसी, 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी तक। ठीक है, इस टाइम तक ये चला था ब्रोंज एज। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये भी बता दूं मैं, कि ये जो ब्रोंज एज है, इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन एज भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, फटाफट से इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये मेटल टेक्नोलॉजी। ठीक है, इस एज में क्या यूज हो रहा था? ब्रोंज यूज हो रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स ब्रोंज एज है तो ब्रोंज ही यूज होगा। ठीक है, ब्रोंज यूज हो रहा था कॉपर के इंस्टेड में, क्योंकि इससे पहले हम पूरा प्योर कॉपर यूज कर रहे थे। ठीक है, अब ब्रोंज यूज हो रहा था, तो ब्रोंज की क्या खासियत है? ब्रोंज क्या है? ये होता है हार्डर, होता है काफी ज्यादा हार्ड होता है, और स्ट्रॉन्गर भी होता है कॉपर से। यानी कि कॉपर से ज्यादा कठोर और कॉपर से ज्यादा मजबूत होता है। ठीक है, अब इसका यूज कर करके क्या क्या बनाए गए? इसका यूज कर करके टूल्स बनाए गए, वेपन्स बनाए गए, स्टेचूज भी बनाए गए, और ऑर्नामेंट्स भी बनाए गए उस टाइम पीरियड में। उसके बाद दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इस एज की, वो है अर्बन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो है हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके जो फीचर्स थे वो क्या क्या फीचर्स थे? पहला था प्लान्ड सिटीज, यानी कि वेल प्लान्ड सिटीज बनाई गई थी उस टाइम पीरियड में। दूसरा होता है ब्रिक हाउसेस, यानी कि उस टाइम पे हमारे ब्रिक्स के हाउसेस बनाए जा रहे थे। तीसरा हो गया ड्रेनेज सिस्टम। यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो भी काफी एडवांस था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। चौथे इसके जो फीचर है वो ये है कि ग्रेनरीज। और पांचवा हो गया सिटाडेल। अब ये सिटाडेल क्या है पहले मैं बता देता हूँ। ग्रेनरीज तो आप लोगों ने समझ ही गए होंगे कि जहाँ पे ग्रेन्स को ये लोग स्टोर करते थे, दैट प्लेस इज नोन एज ग्रेनरीज। सिटाडेल, बेसिकली सिटाडेल जो उस टाइम पे टाउन्स वगैरह थे, उसको दो भागों में बांटा जाता था, लोअर टाउन और अपर टाउन। ठीक है, तो जो अपर टाउन होता था वहाँ काफी जो उस टाइम पीरियड के रिच लोग होते थे, वो लोग वहाँ रहते थे, तो उसे ही हम सिटाडेल बोलते हैं। ठीक है, तो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। तो जो एग्रीकल्चर था वो मोस्टली वीट एंड बार्ले ये लोग उगाते थे, और भी बहुत सारी चीज़ें उगाते थे, बट मोस्टली यही है। और कॉटन थे। ठीक है, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इस टाइम पे चल ही रहा था हमारा। ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन भी चालू हो गया था, और ट्रेड और जो कॉमर्स है वो बहुत ही ज़्यादा वेल डेवलप्ड था इस टाइम पीरियड में, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो चुका था। कॉपर एज, ये सारी एजेस जो स्टोन एजेस के बाद कॉपर एज आया, फिर ये सारी चीज़ें होने के बाद जब ये ब्रोंज एज आया तो वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुका था हमारा ट्रेड। ठीक है, अब हम चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं जो है ट्रेड एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ट्रेड हम लोग किसके साथ करते थे उस टाइम पीरियड में? तो ट्रेड हम लोग करते थे मेसोपोटामियंस के साथ, पर्सियंस के साथ, और सेंट्रल एशिया में करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं सोसाइटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, सोसाइटी को बेसिकली उस टाइम पीरियड में दो भागों में बांटा गया था।
एक था द अपर टाउन और दूसरा था द लोअर टाउन। अपर टाउन पे रिच लोग रहते थे और जो पुअर लोग होते थे या मिडिल क्लास लोग होते थे वो लोअर टाउन में रहते थे। तो इस टू टाइप्स में सोसाइटी को बेसिकली उस टाइम पीरियड में डिवाइड। अब हम देखते हैं आर्ट एंड कल्चर, जो कि हमारा ब्रोंज एज का है। ठीक है, तो इसके जो स्कल्पचर्स थे, ठीक है, पहले स्कल्पचर में जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा। तो स्कल्पचर्स दो टाइप्स के थे इस टाइम पीरियड में। पहले थे ब्रोंज स्कल्पचर और दूसरे है स्टोन स्कल्पचर। ठीक है, तो ब्रोंज स्कल्पचर में जो मोस्ट फेमस है वो है द डांसिंग गर्ल। इसके रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है कि डांसिंग गर्ल कहाँ से पाया गया था। तो डांसिंग गर्ल पाया गया था हमारे मोहनजोदारो से। ठीक है, जो कि बना था लॉस्ट वैक्स टेक्निक के द्वारा। ठीक है, और ये था हमारा ब्रोंज स्कल्पचर जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था द डांसिंग गर्ल का। सेकंड हम जाते हैं स्टोन स्कल्पचर में। तो स्टोन स्कल्पचर में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है हमारा प्रीस्ट किंग स्टैचू। ये भी हमको मोहनजोदारो से ही मिला है। ये दोनों की इमेज आप राइट साइड में। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं सील्स की ओर। ठीक है, इस टाइम पीरियड में बेसिकली 5 फेमस सील्स थे जो कि बेस्ड थे एनिमल फिगर्स के ऊपर, जो कि थे हमारे बुल के ऊपर थे, यूनिकॉर्न के ऊपर, एलिफेंट, टाइगर एंड राइनोसोरस। ये पांचों का जो सील है उसका एक प्रोटोटाइप आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो ये बेसिकली 5 टाइप के मोस्ट यूज्ड सील्स थे। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं पॉटरी एंड सिरेमिक्स की तरफ। ठीक है, उस टाइम पीरियड में जो पॉटरी थी बेसिकली रेड वेयर पॉटरी यूज हो रही थी। ठीक है, पेंटेड थे और इनके जो डिजाइन्स थे वो ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स थे। ठीक है, इसमें कुछ एनिमल के क्या बोल सकते हैं एनिमल फिगर्स भी बने हुए थे और इसका एग्जांपल आप देख ही पा रहे होगे स्क्रीन पे। कुछ इस टाइप्स की पॉटरी यूज हो रही थी। नेक्स्ट हम जाते हैं रिलीजन की ओर। ठीक है, कि उस टाइम पीरियड में जो लोग थे वो किस रिलीजन को मान रहे थे, किस मतलब गॉड गॉडेसेस की पूजा कर रहे थे। ये चीज भी पूछता है कि पीपल जो थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के या ब्रोंज एज के, वो कौन से गॉड या गॉडेस को वर्शिप करते थे। ठीक है, तो पहला हो गया वर्शिप ऑफ पशुपति। एज वी ऑल नो दैट पशुपति कहा जाता है शिव जी को। ठीक है, तो उनकी पूजा की जाती थी। दूसरी हो गई हमारी मदर गॉडेस की पूजा की जाती थी। ठीक है, और एक और चीज बता दूं कि उस टाइम पीरियड में अभी तक जो जो चीजें हमको मिली है, कोई भी क्लियर जो कि मंदिर है या टेम्पल है उसके एविडेंस अभी तक हमें नहीं मिले। अब हम देखते हैं मेन फीचर्स ब्रोंज एज के। तो मेन फीचर्स क्या क्या है। पहला हो गया प्लांट सिटीज विद ग्रिड सिस्टम। दूसरा हो गया बर्न्ट ब्रिक हाउसेस। तीसरा हो गया एडवांस्ड ग्रेनेड सिस्टम। चौथा हो गया ग्रेनरीज। ठीक है, और पांचवा जो है वो है ट्रेड विद सुमेरियंस। अब सुमेरियंस किसको बोला जाता है, जो मेसोपोटामियंस थे उन्हें ही सुमेरियंस भी बोला जाता था। ठीक है, और ये जो मेसोपोटामिया है ये इस जगह का अभी एट प्रेजेंट इसका नाम है ईरान। तो ईरान को ही मेसोपोटामिया बोला जाता था। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट चीज बता दूं कि जो आयरन मेटल है वो डिस्कवर नहीं किया गया था हड़प्पन्स के द्वारा। ये पूछता है कि विच मेटल वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय हड़प्पन्स। ये पूछता ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको याद कर लेना। आयरन आयरन वाज नॉट डिस्कवर्ड बाय हड़प्पन्स। ठीक है, अब मेसोपोटामियंस जो थे वो ट्रेड करते थे मेलुहा के साथ, यानी कि हड़प्पा हड़प्पा को मेलुहा भी बोला जाता है, ये भी याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब बेसिकली ये लोग ट्रेड करने के लिए करेंसी तो थी नहीं उस टाइम पे, ये प्रेशियस स्टोन्स को यूज करते थे जो कि थे जेडाइट एंड लापिस लजूली। ठीक है, अब ये जो जेडाइट था ये पाया जाता था ब्रह्मपुत्र वैली में नियर असम में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ठीक है, तो पहला है सिंडन। ठीक है, सिंडन सिंडन बेसिकली क्या है, कॉटन। कॉटन को सिंडन भी बोला जाता था। ठीक है, और एक और चीज, हड़प्पन फर्स्ट थे
जिन्होंने कॉटन को डिस्कवर किया था, ये भी पूछता है, तो ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। और ये जो सिंडन वर्ड है, ये सिंडन वर्ड ग्रीक्स के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये भी पूछ सकता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं वे ऑफ राइटिंग। ठीक है, ये लोग जो लिखने की तरीका था बोल लो, वो ये लोग कैसा लिखते थे। तो ये लोग लिखते थे राइट टू लेफ्ट लिखते थे और लेफ्ट टू राइट, ये दो तरीके से ये लोग लिखते थे और इसको बोला जाता था बॉस्ट्रोफिडम। ठीक है, जो वे ऑफ राइटिंग था उसको बोला जाता था बॉस्ट्रोफिडम। अब नेक्स्ट देख लेते हैं ट्रेडिंग स्टेशन। तो ये लोगों के जो ट्रेडिंग स्टेशन थे बेसिकली दो ही थे, एक था सूसा और दूसरा था यूआर। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिक्लाइन। बेसिकली डिक्लाइन के 3 रीजंस माने जाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो है फ्लड है, क्लाइमेट चेंज है और आर्यन इन्वेजन है। ये 3 माने जाते हैं डिक्लाइन के रीजन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इम्पॉर्टेंट चीज रह गई थी, वो थी स्क्रिप्ट। ये लोग जो स्क्रिप्ट यूज करते थे वो थी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट ये लोग यूज करते थे। एक और चीज जो कि हम एनिमल डोमेस्टिकेशन के बारे में अगर पढ़ ही रहे थे, तो ये भी पूछ सकता है कौन कौन से एनिमल डोमेस्टिकेट किए जा रहे थे उस टाइम पीरियड में। तो वो थे हमारी कैटल, बोफेलो, शिप एंड गोट। ठीक है, ये 4 एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया जा रहा था। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म होता है ब्रोंज एज का। सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट साइट्स के बारे में, थोड़ा ब्रीफली ही पढ़ेंगे क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये ऊपर ऊपर से पढ़ लिया हमने, तो वो आ जाएगी वीडियो आप लोगों को कल मिल जाएगी मॉर्निंग में। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।